सीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स से संबंधित जो प्रश्नावली 5.3 है उसका सॉल्यूशन आज हम देखते हैं। और इससे पहले 5.2 को हमने पहले ही कर लिया। तो इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उन चीज़ों को हम एक बार समझ लेते हैं क्या क्या हैं। सबसे पहले देखो हमने समकोण पढ़ लिया 90 डिग्री का और ऋजुकोण पढ़ लिया जो 180 का था। यहाँ हम समझते हैं न्यून कोण या एक्यूट एंगल। तो देखो हम जानते हैं हमने क्या पढ़ा था 90 डिग्री का एंगल पढ़ लिया, समकोण था, राइट एंगल था। और एक हमने पढ़ लिया 180 का, इसको हमने ऋजुकोण कहा था या फिर सरल कोण भी कहते हैं। अब यदि हम इसमें से थोड़ा सा नीचे आ जाएं, यानी ये एंगल ले लिया हमने, ये 60 डिग्री का है, या हमने ये ले लिया मान लीजिएगा 70 डिग्री का है, यानी 90 से कम हो और 0 से ज़्यादा हो। तो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम का जो एंगल है का कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहलाता है। दूसरा हम देखते हैं एक्यूट एंगल के बाद ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण आगे भी काम आएगा। अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल। तो इसको देखते हैं। हमने 90 का पढ़ लिया था और 180 का भी पढ़ लिया। यदि इससे हम यहाँ आ जाएं, यानी ये वाला एंगल मान लीजिए 120 का हो सकता है, या फिर 130 का भी हो सकता है, या फिर 140 का भी हो सकता है, या फिर 160 का भी हो सकता है, या 170 का भी हो सकता है। अर्थात 90 से बड़ा होगा, 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम के कोण को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। अब एक और है प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल अब हमने देख लिया 180 का पढ़ लिया, 90 और 180 के बीच का पढ़ लिया, 0 और 90 के बीच का पढ़ लिया। तो ऐसा कोई एंगल जो 180 से बड़ा हो, यानी ये, और 360 से कम हो, 180 से अधिक, 180 डिग्री से अधिक और संपूर्ण या 360 डिग्री से कम के कोण को प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो अब ये हमने जान लिया। अब यदि हमने ये जान लिया तो हमारे जो दो क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसके कुछ पार्ट है, यानी निम्न को सम्मिलित कीजिए। मैच द फॉलोइंग। ऋजुकोण अर्थात 100, ऋजुकोण का मतलब क्या है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब मान लीजिएगा हमने एक कंप्लीट घूर्णन करना है। तो हमने देखा पिछली एक्सरसाइज में कि 1/4 90 डिग्री होता है, अर्थात 1/4। ये 1/4, ये भी 90 डिग्री होगा 1/4, और ये भी 90 डिग्री, तो 1/4, ये भी 1/4 और 90 डिग्री। यानी यदि अब 90 डिग्री घूम जाते हो तो 1/4 घूर्णन होता है। हमने क्या करना है? ऋजुकोण, यानी आप पूरा एक आधा हिस्सा घूम गए हो, यानी 1/4 प्लस 1/4, 2 बार घूमे हो, क्या आएगा? 2/4। और इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 घूर्णन। तो 1/2 घूर्णन ऋजुकोण के लिए 1/2 घूर्णन कहाँ पर है? सी पर है। तो ये हमारा सी इसका सही हो गया। दूसरा समकोण है, 1/4 घूर्णन में दिखाई दे रहा है, तो समकोण में क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। अगला है अधिक कोण। अधिक कोण हमने पढ़ा था
क्या पढ़ा था, जो 90 से अधिक हो और 180 से कम हो। 180 से कम अर्थात इसमें आएगा 1/4, यानी 1/2 से ज़्यादा घूम जाए। तो देखो क्या है, 1/4 घूर्णन और 1/2 घूर्णन के बीच 1/4 घूर्णन यानी ये हो रहा है, और 1/2 घूर्णन यानी ये हो रहा है। इन दोनों के बीच अर्थात यही हो जाएगा जो अधिक कोण है उसका, अधिक कोण का। और न्यून कोण 1/4 घूर्णन से कम, 1/4 घूर्णन से कम यानी यहाँ पर लगभग आएगा, जो इससे कम होगा तो ये हो जाएगा न्यून कोण 1/4 घूर्णन से कम। अब रह गया प्रतिवर्ती कोण, वो दो ऑप्शन रह गए हमारे पास। प्रतिवर्ती कोण 1/4 घूर्णन और 1/2 घूर्णन के बीच। 1/4 घूर्णन अर्थात ये है, और 1/2 घूर्णन अर्थात ये है, और रह गया 1/2 घूर्णन से अधिक। यहाँ पर 1/2 घूर्णन से अधिक दिया है, अर्थात हमें बी ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि 1/2 घूर्णन से अधिक दिया है। आगे हमें और 1/4 से हम ज़्यादा घूम ही नहीं सकते, यानी कंप्लीट रिवॉल्यूशन से ज़्यादा हम घूम ही नहीं सकते। तो यही हमारा ऑप्शन हो गया, ये वाला ऑप्शन किसी में नहीं है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इस प्रश्न को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारे वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।